प्रिय भक्तों, आज हम आपको कार्तिक स्नान के व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे पूरा सुनते ही भगवान शिव आप पर कृपा करेंगे, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तथा आपके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य का वास हो जाएगा। तो आइए कार्तिक स्नान के व्रत कथा के बारे में जान लेते हैं। बस आपको इस वीडियो को अपने घर या दुकान में मोबाइल फोन पर चलाकर देखना है और ध्यान रहे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा हमारे चैनल भक्ति वाला को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो व्रत कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते और वो दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा व यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतने दूर से आने जाने के बाद ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी, इसलिए एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तू सही कह रही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ सोने के सिक्के रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चल गया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर ही चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण सोचने लगा कि बहू बनने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया और वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक का मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरे लिए आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, ठीक है, जाओ ब्राह्मण को कह दो कि वो अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। आटा छानने लगी तो आटे में से सोने के सिक्के निकले और वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतने सोने के सिक्के हैं उसके घर में कितने सिक्के होंगे। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़की की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खान कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है। इस पर लड़की की माँ ने लड़की को खान कटोरे से शादी करके उस ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोलकर देखो, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारा तो कोई बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लगे हो। ब्राह्मण ने कहा, तो दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी और उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह स्नान करने गए हुए हैं, वो थके हुए घर लौटेंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना। इनका कोई पुत्र नहीं है और ये तो निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बात और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटी बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो
सास बोली, बहू आज यह रोटी जली हुई क्यों है और यह दाल भी अच्छी क्यों नहीं है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास चली गई और उससे कहा कि अब बताओ क्या करना है। पड़ोसन ने उसे कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो और सास ने उस बहू को चाबी दे दिया। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजा खोला तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि उसमें शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिक जी, तुलसी जी, गंगा यमुना तथा 33 कोटि के देवी देवता विराजमान हैं। उसे पर एक लड़का चंदन चौकी पर बैठा माला जप रहा था। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके तथा सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतने दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए क्यों जाती हो? आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? यह बात सुनकर सास ने कहा, बेटी गंगा यमुना तो घर में नहीं बहती। तो उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिकेय जी, तुलसी जी और गंगा यमुना बह रही थी तथा 33 कोटि के देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर एक लड़का बैठकर माला जप रहा था। तो माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? तो बेटा ने कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडित से मदद मांगी। पंडित ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती से दूध की धारा निकलकर बेटे के दाढ़ी मूंछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ बंधे, तभी मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती से दूध निकलकर उसके बेटे के भीग गए और पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसके पत्नी का खुशी का ठिकाना न रहा। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कहते हैं कि इस कथा को पढ़ने से मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।